हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हैं? ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हम बात कर रहे थे पास्ट लाइफ के बारे में, और हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते हैं बिल्कुल भी कि पास्ट लाइफ होती है, या फिर जो है जिनके भी एक्सपीरियंस है उनके लिए हम डिनाई नहीं करते हैं, और जिनको नहीं है तो उस चीज़ के लिए भी हम डिनाई नहीं करते हैं कि नहीं होती है। जो कहता है कि होती है और उस चीज़ के लिए प्रमाण देता है, उसके लिए भी ठीक है कि होती है। ठीक है। जो कहता है कि नहीं होती है, हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, तो उनको भी समझाने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। ठीक है। विश्वास करना एक बहुत बड़ी बात होती है कि पास्ट लाइफ, वैसे तो माना जाए तो हमारे हिंदू ग्रंथ के हिसाब से पास्ट लाइफ होती है। ठीक है। और ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें ऐसे पता लगता है कि जब हम अपनी जो यात्रा कर रहे होते हैं, जीवन यात्रा जिसको हम बोल सकते हैं, जब हम अपनी जीवन यात्रा को कर रहे होते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारे केसेस या बहुत सारे सडनली ऐसे चांसेस आते हैं जहाँ पे हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी ये हमारे साथ हो रहा है, और जब हमको ऐसा लगता है कि यार हमारे पास ऐसी कोई गलती नहीं करी हमने जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही है। कई बार इसका अपोज़िट भी होता है, जैसे कि अगर हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार हम इसके लिए जो है तैयार नहीं थे, लेकिन ऊपर वाले ने दिया है तो छप्पर फाड़ के दिया है। कई बार ऐसा भी लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये कहीं न कहीं पुराने जो कर्म के हिसाब से हमारा जो जीवन चल रहा है, जो कि हमारी मान्यता है कर्म के हिसाब से चलने वाली, ये उसको दर्शाता है। ठीक है? ये उसको आगे बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल की तरफ से एग्ज़ाम्पल देके समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आप कोई अच्छा काम अपने जीवन में करते हैं। ठीक है? तो हो सकता है कि वो अभी आपको सडनली रिज़ल्ट ना दे। ठीक है? आप दान करते हैं, तो दान करने का क्या होता है, दुआएँ मिलती है। ठीक है? आप किसी गरीब की मदद करते हैं, उससे दुआएँ मिलती है। तो जब दुआएँ मिलती है तो कहीं न कहीं फिर आपको वो दुआएँ लगती हैं, और आपको नहीं लगेंगी, आपको बच्चों को लगेंगी। आपके बच्चों को नहीं लगेंगी, आपके पोतों को लगेंगी। आपके पोतों को नहीं लगेंगी, उनके बच्चों को लगेगी। ठीक है? लेकिन क्या होता है कि इन दुआओं का असर हमारे साथ ऐसे इंटरलिंक होता है जैसे कि हम एक सॉफ्टवेयर डिवाइस को बोल सकते हैं। ठीक है? हमारे कई बार क्या होता है, हम जिन लोगों के घर में जन्म लेते हैं, हम जिन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, हम जिन लोगों के संगत में रहते हैं, जिन लोगों को हम पैदा करने वाले हैं, ठीक है? हम लोगों का उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन पहले रहा है। ठीक है? और उसी के बेस पे वो डिपेंड करता है कि हमारा उनके साथ रिलेशन कैसा है। ठीक है? तो हमेशा याद रखें कि जिनके साथ भी आप कॉन्टैक्ट में हैं, जिनके साथ भी आप रिलेशन में हैं, ठीक है? उनके साथ हमेशा एक अच्छा रिलेशन बना के रखें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई आपका रिश्तेदार बन के पैदा हो जाए कभी अगले जन्म में। ठीक है? और दुआएँ जो होती हैं, वो दुआएँ लगती हैं, और दुआओं का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दुआओं का रोल कई बार क्या होता है कि कोई दुआ देता है, वो एकदम से लग जाती है। कोई आशीर्वाद देता है, वो एकदम से लग जाता है। कोई आशीर्वाद देता है, वो 1-2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद लगता है। हो सकता है आपके ऊपर, आपके ग्रह नक्षत्र के ऊपर वो काम नहीं कर रहा हो, वो अलग बात है। तो वो क्या होता है कि आपके बच्चों के ऊपर, फिर आपके बच्चों के ऊपर नहीं लगेगा, तो वैसे ही गाली भी होता है। जैसे हम किसी को गाली देते हैं, तो वो कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि अगर कोई किसी को व्यर्थ में गाली देता है, तो वो गाली जिस बंदे को दे रहा है उसको ना लग के वो उसको वापस रिफ्लेक्ट होके आती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे हम किसी चीज़ को किसी के लिए भेजते हैं, और अगर वहाँ से कोई
अपोज़िट रिएक्शन नहीं आता है, तो वो जो चीज़ होती है वो हमें वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन वगैरह आपने सुना होगा या फिर आपने फिज़िक्स वगैरह में पढ़ा होगा। इसी तरीके से हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो एक वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है? हम कुछ भी चीज़ चैंट करते हैं, हम कुछ भी चीज़ बोलते हैं, हम कुछ भी चीज़ सुनते हैं, वो एक वाइब्रेशन के थ्रू अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो भी एक वाइब्रेशन के थ्रू अ, वाइब्रेशन के थ्रू पास होती है, ठीक है? और जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी जो है वैसी होती है क्या बोलते हैं जो कहीं पे भी रुक नहीं सकती है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं टकरा के फिर वापस आ जाती है। अगर उसका रिफ्लेक्शन होता है तो ठीक है, उसका रिएक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो वो क्या होता है वापस आती है। तो इसी तरीके से हमारा जो है पूरा जीवन चलता रहता है। हम बोलते हैं कि हमारे जो कल्चर है, तो हमारे कल्चर में पुनर्जन्म का एक सिद्धांत है कि पुनर्जन्म आदमी का होता है, ठीक है? इस चीज़ के लिए जो है यही एग्ज़ाम्पल है कि आप कभी न कभी कुछ न कुछ चीज़ें अपनी लाइफ़ में अच्छी करती हैं जिनका रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है आपने पुराने पुराने टाइम में क जब आपका पहले कभी बर्थ हुआ होगा तो आपने कुछ न कुछ किसी के साथ कुछ गलत किया होगा या फिर जो है कुछ जो है आपने ऐसा किया होगा जो अगले को समझ में नहीं आया, पसंद में नहीं आया या फिर अगले ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया तो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया, आपके ऊपर वापस हो गया, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जब हम किसी को दुआ देते हैं तो आप ये मान के चलो कि दुआ हम किसी को देते हैं तो दुआ के बदले हमें कुछ न कुछ उसका पॉज़िटिव जो वाइब्रेशन होती है वो हमें मिलती है, ठीक है? और अगर हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो भी आदमी को लगती है, ठीक है? तो ये मत सोचो कि आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो फिर आप कोई बद्दुआ देता है तो बद्दुआ नहीं होती है, दुआएँ, दुआएँ होती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये हर रिलिजन में है। हम इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, ठीक है? और हर रिलीजन में ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि किसी को दुआ दोगे तो आपको भी दुआ मिलेगी, ठीक है? बद्दुआ वगैरह किसी को नहीं देनी चाहिए, किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है? उसका असर कई बार खुद पे भी हो जाता है, ठीक है? तो वो खुद पे कैसे होता है? खुद पे एकदम से तो नहीं होता है, खुद पे उसको आने में टाइम लगता है। ठीक है? तो हो सकता है कि किसी को याद आ जाए पुराने जो जन्मों वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है? हम अपनी जो बातें हैं वो आप तक रखना चाह रहे हैं और मैं अपनी बात आप तक सिर्फ़ रख रहा हूँ। मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है और ना ही मैं किसी भी चीज़ के ऊपर मैं पड़ना चाहूँगा। बस ये जो आजकल चल रही हैं चीज़ें पास्ट लाइफ़ के बारे में या फिर जो है होती है कि नहीं होती है, ये बस मेरा एक तजुर्बा है कि पास्ट लाइफ होती है, उसका रिज़ल्ट हमें मिलता है और रिज़ल्ट हो सकता है हमें ना मिले, हमारी पीढ़ियों को मिले, ठीक है? हो सकता है मैं अपने जो 4th जनरेशन में है, 5th जनरेशन में हूँ, ठीक है? वो हो सकता है रिबर्थ होके आ जाऊँ, ठीक है? लेकिन किसने क्या जाना है, ठीक है ना? हो सकता है मैं किसी के लिए बद्दुआ निकालूँ और उसने अगर रिफ्लेक्ट ना किया और मैं उसी के घर में जन्म ले लूँ, ठीक है? और वो बद्दुआ दोबारा से फिर हम ही झेलें। लेकिन क्यों? इसके पीछे भी तो कारण होते हैं, ठीक है? तो इसके पीछे जो कारण होते हैं वो ऊपर वाला ही जाने क्या होते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि जो हमारी जो सृष्टि है, वो चलती रहनी चाहिए। ठीक है? पॉज़िटिव, नेगेटिव, पॉज़िटिव, नेगेटिव, पॉज़िटिव, नेगेटिव इस तरीके से मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने संसार बनाया है कि हमेशा जो है चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं हो, उसके लिए पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों का संतुलन बनाए हुए रखा है ऊपर वाले ने कि अगर पॉज़िटिव चल रहा है, तो फिर पॉज़िटिव ही अगर चलता रहेगा, तो फिर उसमें हलचल कैसे मचेगी? तो उस चीज़ को फ्लो में लाने के लिए, उस चीज़ को थोड़ा-सा लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए कहीं न कहीं नेगेटिव चीज़ों को भी साथ में चलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? उससे क्या होता है आदमी की जो माइंड होता है वो डेवलप होता है, आदमी का जो दिमाग होता है वो खुलता है, ठीक है? तो जब पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें मिल के चलती है तो कहीं न कहीं उस चीज़ का रिज़ल्ट कुछ और होता है, ठीक है?
ये मेरा मानना है कि ऊपर वाले ने जो संसार बनाया है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छी सोच और बुरी सोच दोनों ही जब चलती है तो कहीं न कहीं अच्छे लोग अच्छी सोच को प्रमोट करते हैं और जो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट वाले होते हैं वो भी एक चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? जब दोनों चीज़ें मिलती है तो कहीं न कहीं तीसरी चीज़ भी होती है। तीसरी चीज़ होने के साथ-साथ फिर चौथी चीज़ भी आती है। ऐसे करते-करते कुछ ना कुछ संसार में चलता रहता है। कोई किसी चीज़ का आविष्कार करता है तो कोई किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन करता है। इस तरीके से जो है पूरी दुनिया चलती है, ठीक है? ये मेरे अपने पॉइंट्स हैं। पर्सनली कोई भी ना ले। सहमत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। असहमत हो तो भी आप कमेंट करें। पॉज़िटिव कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट ना करें और नेगेटिव कमेंट करते भी हैं तो जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने में एन्जॉय करें, मज़े से रहें और कोशिश करें अपने आप को अपग्रेड करते रहें। अपग्रेड करने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप कुछ ना कुछ नया सोचते रहें, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते रहें, कुछ ना कुछ नया जो है आपकी लाइफ में चलना चाहिए, तभी तरक्की होती है और तभी जो है आदमी कुछ सीखता है। आदमी ऐसे कभी कुछ नहीं सीखता है कि आप हमेशा एक चीज़ पे अगर स्टक अगर रहेंगे ना, तो आप कभी भी कुछ भी सीख नहीं पाएँगे, ठीक है? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है? तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का शुक्रगुज़ार रखें कि ऊपर वाले ने जो भी कुछ दिया है, उस चीज़ पे हमें संतुष्ट रहना चाहिए और उस चीज़ के ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमारे पास अच्छा एक दिमाग अगर है, तो हम उस दिमाग का इस्तेमाल अच्छे कामों में कर सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए कर सकते हैं। लोगों की भलाई अगर नहीं हो रही है तो अपनी भलाई के लिए कर सकते हैं। लेकिन क्या करता है कि आदमी क्या होता है एक मैनुअल जैसा फ़ॉलो करता है। एक मैनुअल जैसा कि मैं एक मैनुअल की बात करूँ तो जैसे कि हम एक जैसे कि एक किसी ने अगर कुछ लिख दिया, ठीक है? हम उस चीज़ को ही फ़ॉलो करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा भी होगा। हम किसी एक जैसे हम स्कूल में किताबें पढ़ते हैं, ठीक है? हमने अगर देख लिया कि एक कार इस तरीके से बनती है, ठीक है? तो हम उस मैनुअल को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? अब उस मैनुअल को फ़ॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमारा अपना दिमाग कहाँ है उसमें? हमारा अपना दिमाग तो है ही नहीं ना उसमें, ठीक है? हमारा अपना दिमाग कब होगा? जब हम उस मैनुअल के साथ अपना भी एक मैनुअल बनाएँगे, अपना भी एक ब्लूप्रिंट बनाएँगे दिमाग के अंदर। हम अपना एक सोच रखेंगे, जब हम अपनी एक सोच रखेंगे, तो ही तो कहीं न कहीं जो है उस सोच का कुछ न कुछ रिज़ल्ट निकलेगा, ठीक है? हमने दूसरे का मैनुअल फ़ॉलो कर दिया तो हम वही चीज़ बनाएँगे जो दूसरे बना चुका है, ठीक है? हमारा अपना क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना दिमाग अपने पास जो है, जो दिमाग है, वो इतनी क्षमता वाला होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? कुछ नया आविष्कार कर सकते हैं, हम नई सोच को प्रमोट कर सकते हैं, हम नए थिंकिंग को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि जो है कोई न कोई हमारे जैसा अगर सोचता है, तो सोचो कैसा होगा हमारे जैसे सोच वाला कोई बंदा अगर आपको मिल गया तो, ठीक है? कोई गाड़ी बना रहा है सपोज़ करो, ठीक है? एक बंदा है जो गाड़ी बना रहा है। वो अपनी थिंकिंग को प्रमोट करता है। अपनी थिंकिंग को प्रमोट करने के बाद सोचो अगर कोई दूसरा बंदा ऐसा हो जो उसी गाड़ी को रॉकेट में कन्वर्ट कर सकता है, तो सोचो उसका उस उन दोनों को जो मिलाने के बाद उनकी जो पावर होगी, उन दोनों का जो क्रिएशन होगा वो कैसे होगा, ठीक है? तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हमने नया-नया बनाया है अभी, ठीक है? पुराना सारे चैनल हमारे डिलीट हो गए और देखते हैं कितना चलता है ये, ठीक है?